हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे थे, उससे आपने निश्चित ही बहुत सारा लाभ उठाया होगा, बहुत सारा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। आज हम एक नया चैप्टर कह लीजिए या नई पूरी श्रृंखला ही कह लीजिए, हम शिव सूत्र के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये ओशो की किताब का शीर्षक है। उन्होंने बहुत सारे टीका टिप्पणी इस पर की है, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बोला है। तो आज हम ये उनकी किताब जो मैंने आई थिंक सितंबर माह में पढ़ी थी 2024 में, है ना, क्योंकि मैं मार्क कर देती हूँ जब मैं बुक कंप्लीट करती हूँ तो मैं वहाँ लिख देती हूँ कब ये कंप्लीट हुई। ठीक है, तो पता चल जाता है कि कब ये बुक कंप्लीट हुई, कब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम शिव सूत्र के बारे में जानेंगे। और जो इसमें पहला जो चैप्टर आता है वो है जीवन सत्य की खोज। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती है। एक पुरुष का मार्ग है ना, आक्रमण का, हिंसा का, छीन झपट का। एक स्त्री का मार्ग है, समर्पण का, प्रतिक्रमण का, है ना। तो देखिए, इसमें देखिए कहा भी जाता है कि जो स्त्री का प्रेम है ना, उसमें समर्पण है ना, और बहुत ज़्यादा धैर्य रहता है। लेकिन वहीं जो पुरुष का प्रेम है या उसकी जो आप कह लीजिए प्रवृत्ति है ना, वो आक्रामक होती है। आपने देखा होगा, इसीलिए कहते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इसीलिए फीमेल्स का इंडक्शन किया जाता है, क्योंकि ताकि वो एक बैलेंस इन्वायरमेंट बन पाए। बहुत, क्योंकि पुरुष ज़्यादातर आक्रामक होते हैं, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा रहते हैं, मतलब उस तरह से कि फ़ाइट वगैरह करने में, मार धाड़ करने में वो थोड़ा आगे रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है कि आप अध्यात्म में भी देखेंगे कि दो मार्ग क्यों बता दिए, क्योंकि पुरुष का मार्ग जो है आक्रामक बताया गया है। ठीक है, विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रमण है, धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। ठीक है, इसे बहुत ठीक से समझ लें। इसलिए पूरब के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते हैं, यानी कि वो नमन करते हैं। ठीक है, और वह नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, वह केवल एक परंपरा और रीति नहीं है। वह नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है, और जो विनम्र हैं केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो आक्रामक हैं, अहंकार से भरे हैं, जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते हैं, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा कर रखते हैं, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुँचे हैं विजय करने, वे हार जाएंगे। क्योंकि देखिए, इस मार्ग पे क्या होता है, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। यानी कि अध्यात्म का मतलब ही है कि उस ऑलमाइटी है ना, उस परम सत्ता को खुद को समर्पित कर देना। ठीक है, इस संसार के सारे कार्यों को करते हुए, सारे अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन करते हुए, है ना, हमें क्या करना है, उस परम सत्ता के प्रति समर्पण करना है कि आप ज़रूर, अब मैं माध्यम बना हूँ लेकिन करा तो आप ही रहे हैं। इस भाव से चलेंगे तो निश्चित ही वो सफलता मिलने वाली है जो अतुलनीय है। ठीक है, ओके फाइन, आगे जानते हैं। वे क्षुद्र को भला छीन झपट लें, विराट उनका ना हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट कर घर ले आएं, लेकिन जो सार्थक है वह उनकी लूट का हिस्सा ना बनेगा। इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है, सार्थक चूक जाता है। मिट्टी, पत्थर, पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती है। ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा, स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें ना मिल सकेगी, उससे उसका प्रेम तुम ना पा सकोगे। तो वही बात कही गई है कि आप किसी पे छीना झपटी कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, है ना। स्त्री क्योंकि शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होती है, हालांकि उसकी सहन शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि देखिए उसको कोमल रखा गया है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो संतान उत्पत्ति की है ना,
उसे 9 महीने पेट में बच्चे को रखना है और उसका लालन पालन भी करना है एटलीस्ट 3 साल तक, तो बहुत केयर की आवश्यकता होती। 3 साल तक बच्चा जब बोलने वोलने लगता है तब जा कर के माँ को थोड़ा सा आराम रहता है कि अब वो कम से कम बता तो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, ओशो कह रहे हैं, ओशो रजीज क्या कह रहे हैं कि ये ठीक उसी प्रकार है कि कोई स्त्री रास्ते में मिल जाए तुम उस पर हमला कर दो, उसके साथ तुम दुष्कर्म भले ही कर लो लेकिन उसका प्रेम तुम नहीं पा सकोगे, उसकी आत्मा तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये जो अध्यात्म है, ये जो धर्म का मार्ग है, उसको स्त्री से कंपेयर किया गया है क्योंकि उसमें तो देखिए समर्पण करना पड़ेगा, आपको सारा अहंकार त्याग करना पड़ेगा, तभी उस ईश्वर की प्राप्ति होती, तभी वो दिव्य शक्ति प्रकाशित होती है ना। तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरफ, वे बलात्कारी हैं, ठीक है। वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है उसकी चीर फाड़ कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा लेकिन उपलब्धि 2 कौड़ी की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी नहीं पाओगे, और अगर उसकी आत्मा को छुआ, कह रहे हैं कि उसकी आत्मा को ना छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी, वह जो छुपा था बीज प्रेम का, वह कभी अंकुरित ना होगा, उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें ना मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, वह प्रकृति पर हमला है ना। देखिए आप देहरादून में जो बादल फट रहे थे, है ना, लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, माउंटेन्स पूरे उखड़ रहे थे ना नीचे से, वो वहाँ पे देखिए कितनी प्रलय आ गई थी। और वो जो वहाँ के जियोलॉजिस्ट थे ना, वो ये कह रहे थे कि बहुत सारा जो इन्होंने विकास के नाम पर किया, उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति इतनी प्रकोप पर थी। मतलब वहाँ पे इतनी आवश्यकता नहीं है डेवलपमेंट की, वहाँ कुछ ही लोग निवास करें वही अच्छा है, कम से कम वहाँ पॉपुलेशन रहे, तभी उसका जो पूरा वेदर है ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। वहाँ देखिए बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर लोग जाते हैं, वहाँ कूड़ा वगैरह करके चले आते हैं, गंदगी फैला कर चले आते हैं, जैसे उन्होंने प्लेन्स में कर रखा है बहुत सारा। देखिए कितना, आप सब जानते हैं कि हमारी आदतें कैसी हैं, हम एक अच्छे नागरिक भी नहीं बन पाए हैं ठीक तरह से देखा जाए तो। देखिए आपने देखा होगा कि किसी जो सरकारी बसें होती हैं जो चलती हैं, उसमें कई खुराफाती लोग क्या करते हैं, अगर उनको समय मिल रहा है यानी वो खाली बैठे हैं तो वो सीट को ही कुरेदने लगते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो सामूहिक रूप से लोग उसको ओन कर रहे हैं, और आप अपना केवल आपके पास कोई काम नहीं है तो आप उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। लोग देखिए मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जाते हैं, जैसे ताजमहल देखने गए, वहाँ पे लोगों को लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पे आप कुछ अपनी कलाकारी मत करिएगा, सफाई रखिए। ये सब क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम अंदर से अपना घर साफ़ कर लेते हैं, बाहर कूड़ा डालकर चले आते हैं। ये नहीं समझ में रहा वो कूड़ा आपके पास ही आने वाला है, अगर आपने उसको सही स्थान तक नहीं पहुँचाया तो वो वापस तो लौट कर आने ही वाला है, ठीक है। तो ये संकुचित मानसिकता है क्योंकि छोटी सोच है, इसलिए ऐसा होता है। तो विज्ञान को देखिए क्या कह रहे हैं कि वो एक तरह से प्रकृति पर बलात्कार कह रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। प्रकृति को माँ भी कहा गया है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो हमें सब कुछ देने वाली है। मतलब प्रकृति में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए अन्न उत्पन्न हो रहा है ना, सारे खनिज आपको प्रकृति से मिल रहे हैं, वनस्पति है, सारा जो सिस्टम है वो प्रकृति ने ही तो बनाया है ना, ठीक है, यानी ईश्वर ने ही बनाया है, इससे कह सकते हैं। कह रहे हैं विज्ञान बलात्कार है, वह प्रकृति पर हमला है, जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसलिए विज्ञान तोड़ फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़ फोड़ है, काट पीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा फूल को, काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे, जिन चीज़ों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वह सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा लोगे, तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ है, इनसे मिलकर फूल बना था, लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल ना भर पाओगे जिसमें तुम कह सको
यह सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया, तो फूल की आत्मा तुम्हें ना मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। ठीक है, ये एक उन्होंने एक एनोलॉजी ड्रॉ की है रजनीश ओशो जी ने, कि आप जब किसी फूल को उसका परीक्षण करते हैं तो उसका सौंदर्य सबसे पहले आप विनष्ट कर देंगे, क्योंकि आप उसकी तोड़ फोड़ में लग जाएंगे, चीड़ फाड़ में लग जाएंगे, है ना, डिसेक्शन करने लग जाएंगे। बॉटनी में कराया जाता था हम लोगों से, ठीक है, और हम लोग देखते थे कि इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें ओशो कह रहे हैं कि आप किसी वस्तु हो या कोई भी ऐसी व्यक्ति विशेष हो, उसमें आप उसका सौंदर्य कैसे प्रकट होता है, जब वो अपने पूर्णता में होता है ना। जैसे आपका एक चरम उत्कर्ष कहते हैं ना, आपकी एक आपके होने का भी एक पिनेकल होगा, मतलब आप अपनी जो संभावना है, और हमारी संभावना तो सबसे बड़ी क्या है, मुक्त होने की है, परम प्राप्ति, जो ईश्वर की प्राप्ति, वही है हमारी सबसे बड़ी संभावना। मतलब हम में वो पात्रता है कि हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, इसीलिए तो मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन वहाँ पे हम बहुत सारे अन्य अन्य चीज़ों में क्योंकि पड़ जाते हैं, है ना, ईश्वर को याद नहीं करते जिसने हमें इतनी सब चीज़ें प्रोवाइड कराई। उसको जब हम सुख में पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। अब इनफैक्ट अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जो हमारे सांसारिक माँ बाप हैं वो तो हमारा परम पिता है ना, ठीक है। तो आत्मा का वो पिता है, इसीलिए उसको परमात्मा कहते हैं, है ना। जब हम इस सांसारिक दुनिया के माता पिता को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ प्रोवाइड किया, हमारा लालन पालन किया, हमें एक एक चीज़ें सिखाई, ठीक है, पढ़ना लिखना सब कुछ, एक एक मोमेंट को अगर जब आप याद करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। और हमने उनको क्या दिया, हमने उनका तिरस्कार कर दिया। कई बार हम कर देते हैं ना। तो जैसे अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो होना ये चाहिए कि आप तुरंत माफ़ी मांग लें, या जब आपको रियलाइज़ हो तो माफ़ी मांग लें। मैं यही करती हूँ। मुझे गुस्सा ज़रूर आता है, वो क्षणिक होता है, ठीक है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, और हमारे क्योंकि जो हमारी गतिविधियाँ हैं वो केमिकल्स, हार्मोन्स से भी गवर्न होते हैं ना। तो कभी कभी हार्मोन्स का इधर उधर हो जाना भी इसका कारण होता है। तो जैसे ही मुझे रियलाइजेशन होता है, मैं सबसे पहले यही करती हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। माफ़ करना ये उनके ऊपर है, लेकिन हम अपना कर्तव्य तो पूरा करेंगे ही ना। जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा, तो ये जो गुण अगर आपके अंदर है, तो ये इस बात का परिचायक है कि आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं जो एक महामानव की ओर इंगित करते हैं। यानी हम ही जब अपने सारे दोषों को, सारे पापों को, इन सबको जब काटते जाते हैं, यानी विकारों को काटते जाते हैं, तो हम निश्चित ही क्या बन जाते हैं, महामानव। और उस परम सत्ता की, वो परम ईश्वर आपको कहते हैं ना, मैं कल बताया था कि वो आप एक कदम चलिए, वो 4 कदम चल के आते हैं और वो प्रकाशित हो जाते हैं। यही तो मनुष्य देह इसीलिए तो मिली है कि भगवत प्राप्ति हम कर पाएँ, ठीक है। यही बात यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि केमिकल्स, आप उसकी चीड़ फाड़ करके केमिकल्स बता देंगे ये पदार्थ इसमें मौजूद है, लेकिन उसका सौंदर्य विनष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम कह रहे हैं कि अगर तुम फूल पर आक्रमण कह रहे हैं अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें ना मिलेगी, शरीर ही मिलेगा, ठीक है। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता, भरोसा करे भी कैसे, इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती, झलक मिलेगी ही नहीं। इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वह आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वह क्षुद्र को पाने का द्वार है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वह मिल नहीं सकता है। यानी उसमें तो आपको बहुत ही कोमल भाव से, समर्पण भाव से जाना होगा, तब उस ईश्वर की प्राप्ति होती, तब वो सौंदर्य आपके निकट आता है, ठीक है। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है, ठीक है। कह रहे हैं कि जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए, यानी कि आपके अंदर वो नम्रता आ जाए, वो आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सारे गुण होने चाहिए जो एक स्त्री में स्वाभाविक तौर पर होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस इसके भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल स्त्रियां आदमी बनने की दौड़ में है ना, कि मुझे आदमी की बराबरी करनी है, ऐसा नहीं है। जो आपके विलक्षण गुण है उनको आप वैसे करते हुए चलेंगे, तभी आप, फेमिनिटी इज़ गुड। लोग पता नहीं क्यों नहीं इसको अच्छे भाव से देखते हैं।
ठीक है, जो जैसा है उसका वैसे होने में ही सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ी उसकी उसी में उपलब्धि है। ठीक है, कह रहे जीवन का रस तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए, अगर तुम झुके। प्रार्थना क्या है? झुकना ही तो है। तुमने प्रार्थना की तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच जाओगे। ठीक है, परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए, और जल्दी वहाँ नहीं है। यानी कि जितना आप धैर्यपूर्वक चलेंगे उतना ही अच्छा है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके, यानी जल्द हड़बड़ाहट में नहीं जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, आराम से धैर्य, है ना। परमात्मा को रिझाना जैसे क्या कहा जाए, जैसे किसी स्त्री को आप रिझाते हैं। जब आप किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हैं तो आपके अंदर कह सकते हैं वो गुण भी आने लगते हैं, जैसे धैर्य हो गया, विनम्रता हो गई, प्यार से आप बात करते हैं, आपके अंदर वो कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना। वही बता रहे हैं। ओके, उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए, और जल्दी वहाँ नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके, वहाँ बड़ा धैर्य चाहिए, जो मैंने बताया। ठीक है, तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा। यही परमात्मा करता है। तुमने जल्दी मचाई कि वो गया, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। ठीक है, अगर ये जीवन में आपके आ गया ना, जैसे ओशो ने ही मैंने, क्योंकि इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इनके बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स को मैंने सुना है ना। कम से कम आप कह सकते हैं कि मैंने निरंतर इनको सुना है। जो मेरा आध्यात्मिकता का जो प्रारंभिक जीवन है वो ओशो से ही स्टार्ट होता है। यानी ओशो के ही प्रवचन और उनका जो भी यूट्यूब में अवेलेबल कंटेंट था वो मैंने सब कुछ लगभग, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि एक सीमित आपके पास समय भी होता है, क्योंकि उस समय पढ़ाई है और संसार के कार्यक्रम सब आप लगे ही रहते हैं। संसार के कितने कार्यक्रम, कुछ ना कुछ तो इवेंट्स हुआ ही करते हैं। कहीं कुछ रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो रहा है, कहीं किसी की शादी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन उसमें भी जब आप कुछ समय निकालते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो निश्चित ही परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे देखिए ओशो का कहना क्या है कि जो परमात्मा की खोज में निकलते हैं उनको दो बातों में विशेष ध्यान देना पड़ता है, और दो बातों में ही पूरा निचोड़ समाया हुआ है। क्या है? प्रार्थना और प्रतीक्षा। ठीक है, प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती है, इस शास्त्र का पहला चरण है क्या है? ओम सौ प्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र प्रारंभ। इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने दें, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूँगा वह समझ में ना आएगी। पुरुष को थोड़ा हटाएं, आक्रामक वृत्ति को थोड़ा दूर करें। यह समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं है, हृदय से आने वाली है। यानी हृदय को खोलना है और हृदय से सुनना है। यह समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर ना करेगी या तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी। इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वह समझ ऐसी ना होगी जैसे कोई गणित को समझता है। गणित की तरह नहीं करना है। ठीक है, वह समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। ठीक है, कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते, तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, जैसे कोई चाय को पीता है। तुम उसे गटक नहीं जाते, वह कोई कड़वी दवा नहीं है। तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो। और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, गणित समाप्त हो जाता है ना। कविता कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई छोर नहीं है, और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसलिए पूर्व में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते हैं। ठीक है, अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म हो गई। जब समझ ही लिया तो दोबारा क्या करना है ना। पाठ का अर्थ होता है
समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती, इसलिए इसकी तो चुस्कियाँ बार बार लेनी पड़ेंगी, यानी जितनी बार आप पाठ करते हैं उतनी बार आपको वही आनंद मिलता है। ठीक है, इसे तो जाने अनजाने ना मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे बहुत से भाव कह रहे हैं, इसे बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और जब कभी मन उदासी से भरा होता है तब। देखिए, जब आप बहुत दुख में हैं तब आप जब प्रभु का स्मरण करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो एक अलग ऊर्जा बन जाती है, यानी आपको वो धैर्य मिलता है, वो आपको एक सहन शक्ति आपकी बढ़ती है कि ठीक है, मेरे ऊपर ये समस्या आई है तो मैं इसे पार कर जाऊंगा। यही ओशो समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों का पाठ होता है, उनका अध्ययन नहीं होता है। उन्होंने शब्दों पर विशेष ध्यान दिया है, और मैं भी ये कहती हूँ, अगर मैंने आप सबको पढ़ाया है कि शब्द ब्रह्म है, तो मैं हर किसी से ये निवेदन करती हूँ, ठीक है, कि शब्दों का जो चयन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है, ठीक है। हम सब क्योंकि ह्यूमंस हैं, हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं उसमें खुद को भी इंक्लूड करती हूँ कि मुझसे भी कई बार, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ, है ना। मैं तो ये मानती हूँ, गुस्से में कहा गया कोई भी शब्द आपको कभी ध्यान देना ही नहीं चाहिए। गुस्से का अलग आवेग होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो यथार्थ हो, है ना। वो आपकी एक भड़ास होती है ना, उसे निकल जाने दीजिए। सामने वाले को भी समझा दीजिए कि देखिए, गुस्से में जो मैंने कहा है उसका कोई मायने नहीं है। कई बार क्या होता है, गुस्से में लोग रहते हैं और लोग संबंध तोड़ लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। ये भी हमें समझना चाहिए कि हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब मानव हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को स्वीकार कर लेना, है ना, ये अच्छा लक्षण है। अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं, छोटे हों या बड़े हों, अभिभावक हैं, है ना, पेरेंट्स हैं जो, वो कई बार कुछ बहुत कटु बोल जाते हैं बच्चों को, है ना, तो उनको भी ये होना चाहिए कि वो उसको रियलाइज़ कर ले और बच्चों को समझा दें समय मिलने पर कि देखिए, मैं आपकी सुधार के लिए मैंने इतने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया, आपका जो ध्येय था वो आपको ठीक करने का था। हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम आपको लज्जित करना चाहते हैं, हम आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप ऐसे समाज का, ऐसे परिवार का, ऐसे एक एक चीज़ों का जो आपके आसपास घट रही है ना, आप देखते हैं ना कि ज़रा सी बात पे लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं रिश्तों में कितनी कड़वाहट आ चुकी है, रिश्ते कितनी जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, फिर नए रिश्ते में वो स्विच कर रहे हैं, और उसमें वो एक हड़बड़ाहट है, एक बहुत ज़्यादा कुंठा है ना। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम अध्यात्म से कट चुके हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसकी वैल्यू है ना। अगर हम साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को सुधार सकते हैं, तो क्यों ना करें। ज़रूरी है ना ये सब, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम परफेक्शन की ओर तो ज़रूर जा सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हम सुधार तो निरंतर कर सकते हैं ना खुद में। मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस पर क्या विचार रखते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं ओशो? कह रहे हैं, जाने अनजाने न मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा इसे, बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और जब मन कभी उदासी से भरा होता है तब, है ना। विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा, तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे, फिर भी तुम इसे चुकता ना कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं, जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज़्यादा बाकी रह गया। जितना तुम गहरे उतरोगे, पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठी चुका नहीं पाता, पाठ का मतलब ही यही है, बार बार और बहुत बार, ठीक है। जैसे मैंने देखिए श्रीमद् भगवद गीता को किया था, अष्टावक्र गीता को किया था, अब फिर से लगता है कि फिर से मैं करूं, है ना, फिर से सेशंस लूं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो कभी चुकता होता ही नहीं है। क्योंकि वो पाठ का मतलब है जितनी बार आप कर पाएँ, है ना, निरंतर करते रहें, वो आनंद का विषय है, उसमें सौंदर्य है, उसमें गुण ज्ञान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा तो समझ में आया ही होगा। ओशो ने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि दो मार्ग हैं, एक पुरुष का मार्ग है परमात्मा की ओर जाने का, कि आक्रामक होके जाइए, एक स्त्री का मार्ग है जिसमें समर्पण है, धैर्य है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ सौम्यता है ना। ईश्वर कहते हैं कि आपके भाव को स्वीकार करता है, आप कितने भाव से उसे पुकारते हैं इस पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए,
सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। कोई गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और एक कहावत भी कही गई है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात ना। तो छोटे हैं, जो छोटे लोग हैं, यानी जो उम्र में छोटे हैं या वैसे भी, तो वो इस तरह की गलतियां कर देते हैं। तो बड़ों का ये कार्य होता है, बड़ों का ये लक्षण होता है कि वो माफ़ कर देते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।